लंदन से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही वर्चुअल इजलास। सरमायाकारी तिजारती फरोग पर अहम फैसले। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़राअत, IT, मादियात, सयाहत और काबिल तजदीद तवानाई वो कलीदी शोबे हैं जिनमें न सिर्फ मकामी बल्कि बैरून मुमालिक से भी सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। अहदाफ के हुसूल के लिए वाज़े रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा मुरतब करने की हिदायत। कहा, मौशी और इक्तसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। हुकूमत की मौशी और इक्तसादी इस्लाहाती पॉलिसी ने मुल्क की मईशत को नई सिमत दी। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली में गज़ा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। शहबाज शरीफ UN के इजलास के दौरान आला सतह की तक़रीबात खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। इस्लामी ममालिक के सरबराहों के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात भी होगी। साहिवाल के जो अवाम हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एक बाइज्जत सवारी में सफर करेंगे। ख़वातीन बाइज्जत और महफूज सवारी में सफर करेंगी। ये साहिवाल वालों, आपको पता होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रो बसेस हैं, ये लोग पंजाब के छोटे शहरों में पहले जा रही हैं। तमाम छोटे शहर इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रो बसेस को जैसे उनके शहर में ईद हो गई है, ईद का समा हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वालिहाना इस्तकबाल पर अवाम का शुक्रिया। कहा, साहिवाल की अवाम की मोहब्बत को कभी नहीं फरामोश कर सकती। साहिवाल के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसें मुख्तस की हैं। पंजाब के छोटे शहरों में इलेक्ट्रो बसें फराहम की जा रही हैं। इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। बुजुर्ग, खुसूसी अफराद, खवातीन और तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस का सफर मुफ्त होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बहावल नगर पहुँच गई। अरकान और दीगर अफराद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। मरियम नवाज को सैलाबी रेले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फ्लड रिलीफ कैंप में कायम स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से भी आगाह किया गया। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसिक हो गया। नौशहर फिरोज के मकाम पर बड़ा रैला। कुंडियालों के करीब सैलाबी पानी बिखरी शहर में दाखिल। मुतादिद घर और दुकानें ज़ेर-ए-आब आ गई। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भी पानी जमा हो गया। जिले की 16 यूसीज के 445 देहात सैलाब से मुतासिर। 15,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला समेत मुख्तलिफ मकामात पर दरमियानी और निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर बलूचिस्तान में एंटी नारकोटिक फोर्स और मकामी इदारों ने पोस्त की काश्त और मंशियात की अड्डों के खात्मे के लिए बड़ी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम का मकसद बलूचिस्तान को मंशियात से पाक करना और इस नासूर का मुस्तकिल तौर पर खात्मा करना है। मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के दौरान कई इलाकों में पोस्त की फसलों को तल्फ किया गया। मंशियात की पैदावार और तरसील में मुलव्विस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मंशियात के नेटवर्क और दहशतगर्दी के गठजोड़ के मुकम्मल खात्मे के लिए मुतबादिल रोजगार के मौक़े भी फराहम किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सूबों से मदद मांग ली। विफाक ने पेट्रोलियम तरमीमी एक्ट 2025 पर सख्ती से अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों को खत लिख दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों से कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम और सप्लाई चेन की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलियम तरमीमी एक्ट 2025 पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तुर्की के नए कौंसल जनरल से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कौंसल जनरल को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक को तिजारत के फ़रोग के लिए काम करना होगा। सिंध में मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। तुर्की के सरमायाकार आएँ और सरमायाकारी करें।
कांसल जनरल ने कहा, तुर्की के सरमायाकार सिंध में दिलचस्पी रखते हैं। कराची बेहतरीन शहर है, यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। एफबीआर ने 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। सिर्फ 21,000 रजिस्टर्ड 10,524 ने टैक्स रिटर्न जमा करवाई। जराये के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स चोरी कर रहे हैं। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई। ताल्लुक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान से है। एफबीआर का बताना है कि टैक्स नेट को वसअत दी जा रही है कि किसी ताजिर या सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं दिया जाएगा और हर फर्द को अपने हिस्से का टैक्स देना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन जाम सादिक ब्रिज पहुंच गए। येलो लाइन BRT मंसूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबों पर काम जारी है। चंद हफ्तों बाद डबल डेकर बसें कराची पहुंच जाएंगी। अवामी मसाइल को हल करना सिंध हुकूमत की तरजीह है। खवातीन को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। पाकिस्तान की नाकिस कप्तानी और फील्डिंग, एक बार फिर मायूसी, एक बार फिर नाकामी। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। भारत ने 172 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर 58 रन बनाए। साइम अयूब 21, फखर जमान 15 रन बनाकर आउट हुए। टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला। भारतीय बैटर्स ने पावर प्ले में शानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी कप्तान का एतराफ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमने बॉलिंग तवक्कुल के मुताबिक नहीं की। इनिंग में 10-15 रन कम हो सके। हमारा स्कोर 180 रन से ज़ायद होना चाहिए था। श्रीलंका के खिलाफ मैच में खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान से अब रकाबत वाला मामला नहीं रहा। दोनों मुल्कों की अब दुश्मनी नहीं बनती। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का दावा, कहा 10-15 मैचेस में भारत ही ज्यादातर जीता है। पाक भारत मैचेस में भारत की जीत का तनासुब तकरीबन 10-1 है। लोगों और सहाफियों को ये सवाल पूछना बंद करना चाहिए। भारतीय कप्तान ने एतराफ भी किया कि फील्डिंग में गलतियां हुई, मगर आगे और भी अहम मैचेस बाकी हैं। आवाज़ें कसने वाले भारतीय शायकीन को हारिस रऊफ का जवाब। भारत के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने 6-0 का निशान दिखाकर मार्का हक में पाक फिजाइया के शाहीनों का कारनामा याद करा दिया। हारिस ने हाथों की उंगलियों से 6-0 का निशान बनाया। हाथ से जहाज उड़ाने और गिरने का इशारा भी किया। हारिस के इस इक़दाम पर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। भारतीय सार्फिन आग बगूला हो गए। हारिस रऊफ ठीक टकरिया, कम चुक के रख। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जानिब भारतीय शायकीन को 6-0 का निशान दिखाने पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर जारी बयान में पंजाबी में लिखा, क्रिकेट मैच ते होंदे रहंदे पर 6-0 ते क़यामत तक इंडिया नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। मैच रेफरी के बाद थर्ड अंपायर की भी भारत की सहूलतकारी सामने आ गई। फखर जमान नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया। थर्ड अंपायर के थर्ड क्लास फैसले पर शायकीन बरहम। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने एक्स पर पैगाम में कहा, फ़खर का आउट नहीं था। साबिक खिलाड़ी वकार यूनुस और वकीम अकरम ने भी अंपायर के फैसले को गलत करार दे दिया। प्रोफेसर हफीज़ ने भी फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। थर्ड अंपायर के मुतनाज़ा फैसले पर भारत में भी आवाज़ें उठने लगीं। भारतीय सहाफ़ी राहुल ने कहा कि फ़खर जमान नॉट आउट लग रहे थे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की वजह से इज़राइल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में माफ़ी मांगने पर मजबूर हुआ। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक राना तनवीर हुसैन का कहना है, कतर पर हमला इज़राइली मुनाफ़िक़त का आखिरी दर्जा है। जेल में बंद आलम इस्लाम का नाम निहाद लीडर एक लफ्ज़ न कह सका। PTI की सियासत पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ है।
सऊदिया से हमारा जज्बाती रिश्ता है। हमारा बच्चा बच्चा हरमैन अल शरीफैन की हिफाजत के लिए तैयार है। हुकूमत नौजवानों को IT के शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने के लिए सरगर्म। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत के तहत नौजवानों और स्टार्टअप्स के लिए फंड रेजिंग, तरबियत और सहूलत कारी को तरजीह दी जा रही है। ज़िंदगी का हर शोबा तेज़ी से डिजिटलाइज हो रहा है। हुकूमत ने इस तब्दीली को देखते हुए इंसानी वसाइल की बेहतरी और IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए अहम इक़दाम किए। सिंध हुकूमत के आला सतह पर तकर्रियाँ और तबादले। मुज़म्मिल हसन DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात। शामिर खान भुट्टो को कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन मुकर्रर कर दिया गया। तकर्रियाँ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद केस की समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया, कितने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए। तफ्तीशी अफसर ने बताया 2 गवाहों के 161 के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनके मुताबिक सरकारी काम बंद करवाया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इंसदाद दहशतगर्दी कानून में कॉम्प्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि गवाहों के बयानात के बाद फरीक़ैन में सुलह हो गई थी। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए मुद्दई मुकदमा का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में 2 नई सियासी जमातें रजिस्टर्ड। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद अवाम पाकिस्तान पार्टी और तजदीदे निज़ाम पार्टी रजिस्टर्ड हुई। आज़ाद अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा मोहम्मद अली, जबकि तजदीदे निज़ाम पार्टी के चेयरमैन खालिद जमान हैं। इलेक्शन कमीशन ने नई सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए। 2 नई सियासी जमातों के रजिस्ट्रेशन के बाद इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 170 तक जा पहुंची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश बरादर इस्लामी मुल्क हैं, दोनों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। बांग्लादेशी डिप्टी कमिश्नर का हालिया सैलाबी सूरत हाल पर अफसोस और मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। PIA का तैयारा ख़राब होने से कराची की 6 परवाज़ें मनसूख। फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर। कराची से दुबई की कौमी एयरलाइन की 2 परवाज़ें, लाहौर से दुबई और इस्लामाबाद से अबूज़ाबी की 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। पेशावर से दुबई और अबूज़ाबी की 3 परवाज़ें, कराची की 4 और इस्लामाबाद की 16 परवाज़ें 1 से 12 घंटे तक ताख़ीर का शिकार। मरी एक्सप्रेस वे की तज़ीन और आराइश में ताख़ीर। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान बदहम तामीराती कामों में ताख़ीर पर इजहार नाराज़गी करते हुए NHA को तज़ीन और आराइश के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मरी एक्सप्रेस वे पर गुज़िश्ता 5 महीनों से काम जारी है, अब उसे पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए। मरी एक्सप्रेस वे की तकमील के बाद वज़ीर आज़म को मदऊ किया जाएगा। लाहौर अजायब घर की अपग्रेडेशन का मंसूबा। सयाहों के लिए बंद किए जाने का इम्कान। अजायब घर को मुतवक्के तौर पर दिसंबर के आखिर या जनवरी के आगाज पर बंद कर दिया जाएगा। अजायब घर 2 साल के लिए सयाहों और मुहक्किकीन के लिए बंद होने जा रहा है। तर्जुमान लाहौर अजायब घर के मुताबिक ये मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के म्यूजियम कल्चर के लिए संग मील की हैसियत रखेगा। मंसूबे पर $8 मिलियन लागत आएगी। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ऐलान। अवामी असम्बली के अरकान के लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को मुख्तलिफ अजला में होगी। पार्लिमान की 21 नशिस्तों में से 1/3 नशिस्तों पर रुकन पार्लिमानी अबूरी सदर अहमद अल शरा मुकर्रर करेंगे।
लबनान में इजरायली फौज की जगमंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इजरायली फौज का जनूबी लबनान के जिला बिन्त जबील में ड्रोन हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लबनान की वजारत सेहत ने बताया इजरायली फौज के ताज़ा हमले में 2 शहरी जख्मी। इजरायली हमले में निशाना बनने वाले खानदान के पास अमरीकी शहरियत है। इजरायली फौज ने दावा किया कि हमला हिजबुल्लाह के कारकुन पर किया गया, जो कि एक शहरी इलाके से काम कर रहा था। फिलिपाइन के दारकूमत मनीला में 50,000 से ज़ायद अफराद का हुकूमती मनसूबों में करप्शन पर शदीद एहतजाज। 72 मुजाहिरीन गिरफ्तार, 39 पुलिस एहलकार और कई शहरी जख्मी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मनीला में अमलाक को नुकसान पहुँचाया, मेट्रो स्टेशन पर तोड़ फोड़ की। फिलिपाइन के सदर की मुजाहिरों की हिमायत, मुबैना करप्शन की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दे दिया। अमरीकी समाजी कारकुन चार्ली क्र्क की अहलिया ने अपने शोहर के कातिल को माफ करने का ऐलान कर दिया। कहा उनके शोहर के जिंदगी का मकसद नौजवानों की जिंदगियां बचाना और इन्हें मुस्बत समत में लाना था। चार्ली क्र्क की याद में एरिजोना ने एक स्टेडियम में तकरीब का इनेकाद, 63,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। एरिका क्र्क ने कहा कि अपनी जज्बाती तकरीब में कहा कि अपने शोहर के कातिल को माफ करती हूँ, क्योंकि चार्ली हमेशा दूसरों को माफ कर दिया करते थे। नफरत का जवाब नफरत से नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई शुरा की आंखें नम हो गई। T20 एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज आराम का दिन। तीसरा मैच कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। सुपर 4 में पाकिस्तान और श्रीलंका टीमों को अपने पहले मैच में शिकस्त हुई थी। इवेंट में रहने के लिए दोनों टीमों के लिए डू और डाई की सूरत हाल है।